के रोते थे हम। हाय हाय क्या बात है भाई। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग। बहुत बढ़िया, वाह कमाल, जिंदाबाद दोबारा, वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जी बिल्कुल। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये शेर भी मैं स्पेशली आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए, मज़ा लीजिए, अच्छा लगे तो जरा वापस कीजिएगा मुझे शेर, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। आय हाय आय हाय, वाह 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 वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब करेगा। और सितम देखिए कि फिर हम दास्तां से अलग हो गए। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। हाय हाय, बहुत वाह। और साहब देखिए, हमारे मुल्क में बड़ी नाकाम कोशिश की जा रही है कि हमारा और संदेश भाई का जो रिश्ता है, या हमारे दूसरे भाइयों का जो रिश्ता है, इसे किस तरह से अलग किया जाए। तो लेकिन इस रिश्ते की हकीकत क्या है, लेकिन मैं फिर से इसे शायरी बनाता हूँ और आप तक बिल्कुल स्वागत है। फिर अगर कुछ नया लगे तो फिर जरा मुझे बताइएगा, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर सुनिए, स्वागत है। और इसको जरा मुझे अच्छे से वापस भेज दीजिएगा ताकि मैं याद रखूँ जाते हुए आप लोगों को। बतौर खास ये भी हाजिर करता हूँ, स्वागत है। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं
एक दिन तुम भी मर जाओगे। वाह 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 वाह, तुम खुदा तो नहीं, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए, कहाँ से अलग हो गए। बहुत 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 बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, जिंदाबाद, बहुत ही अच्छा। एक बार जोरदार जितनी तालियां हो सकती हैं उनके इस्तकबाल के लिए। ये है डॉक्टर नदीम शाह। अब आप ये तालियां सुन के ये कहना कि गंगानगर में ऐसे ही सुना जाता है, गंगानगर में ऐसे ही सुना जाता है। बहुत खूब। आप पढ़ रहे थे और क्या गला पाया है। मैं कहूं कि आदमियों की लता मंगेशकर है तो गलत तो नहीं है। अगर ये शायरों की लता मंगेशकर है तो इसमें कोई गलती नहीं है। बैठे बैठे मेरी सिंह साहब से, डॉक्टर साहब से, मोहित जी से आंखों में इशारे हो रहे थे कि भी कहाँ सुर पहुंचता है, कहाँ इस आदमी का गला है। वास्तव में ईश्वर ने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद से नवाजा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत शुक्रिया। अब मुझे यहाँ 3 काम करने हैं 1-1.5 मिनट में। पहली बात तो वसीम साहब का परिचय नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है कि दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर मैं परिचय देने बैठूं तो कोई अर्थ नहीं है, वहां का परिचय यहां तक पहुंचता ही नहीं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अव्वल तो जमाने में नहीं आपसा कोई, अव्वल तो जमाने में नहीं आपसा कोई, और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे, हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए वसीम साहब है और हमारे लिए सबके लिए वसीम साहब। इतना सब परिचय दे सकता हूं। 2 चीजों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। एक निमंत्रण दूंगा, लेकिन बीच में एक घटना का जिक्र करूं कि मैं, अरुण जी, आशु जी किन सौभाग्यशाली लोगों में हैं। और शायद वसीम साहब को भी याद नहीं होगा, मुझे याद है पिछली बार जब यहां आए तो मैंने कहा सर आपको और तो हम क्या दिखाएं गंगानगर में, आपको बॉर्डर दिखा के लाते। आपने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, तब मैंने जिद की तो बिल्कुल पुत्रवत व्यवहार, मेरी वो जिद देख करके उन्होंने कहा चलते हैं। हम चले। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं सरहद नहीं देखता, सरहदों के पार देखता हूं। मुझे एक शब्द याद है, एक शब्द याद है। जब वहां चले गए तो बिल्कुल यकीन मानिए आप, वहां जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो बिल्कुल इनके मुरीद थे। वहां तक ले गए जहां तक कोई आदमी बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकता। हम गए। हम ठप्पा तो वैसे भी नहीं लगवाना चाहते थे पाकिस्तान का, तो इसलिए हम बिना वीजा पासपोर्ट के गए जहां तक जा सकते थे। जब लौटे तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर कैसा लगा? तो इन्होंने एक शब्द कहा, इन्होंने एक लाइन कही। वो शेर नहीं था, एक लाइन थी। मैं कहा कैसा लगा? बोले देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। मुझे लगा, मैंने कहा ये शेर हो सकता है। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप इसको, एक मिसरा हो गया, एक और कर दें तो शेर हो जाए। इन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। आ गए, यहाँ कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन का सरकारी संबोधन था। लौट के गए, घर बैठे खाना खा रहे थे। मैंने फिर एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक वो जो मिसरा था उसको पूरा कर दो। बोले क्या था? आप भूल गए। मैंने कहा सर वो ये था कि देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। बोले चलो करते हैं। एक टुकड़ा अंदर गया, 2 गए। फिर इन्होंने कहा संदेश, वो शेर पूरा हो गया। मैंने कहा जी क्या? अब जो शेर हुआ वो सुने कि सरहद पे सियासत का हुनर देख रहे हैं, देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। ये वसीम बरेलवी। इसलिए मैं, आशुतोष जी, उन सौभाग्यशाली लोगों, आपने, नदीम भाई ने, सबने इनको शेर मंच से पढ़ते हुए सुना है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में जिन्होंने इनसे शेर होते हुए देखे। अब ये बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी थी कि हमने वसीम साहब को करते हुए देखा, हमने सुना। अब मेरे अकेले की ये हैसियत नहीं कि हम निमंत्रण दें। मैंने
जो कार्यक्रम शुरू किए थे सब अब से पहले, मुझे अभी डेट याद है 10 अप्रैल 2005, गोपाल दास नीरज जी आए। नीरज जी बहुत बड़ा नाम था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके कार्यक्रम का संचालन करूं और मैंने नीरज जी को उन पंक्तियों से बुलाया, उन्हीं की पंक्तियां थी। अब मैं उन पंक्तियों को वसीम साहब के लिए पढ़ना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी पंक्ति खत्म हो तो मैं और आप अपने स्थान से खड़े होकर के वसीम साहब को निमंत्रण दें। पहले सुन लें कि जो लुटे हैं वे नया दीपक जलाएं, जो झुके हैं वे उठें सर को उठाएं, जो रुके हैं वे चले नभ चूमाएं, जुल्म शोषण को खुली देकर चुनौती, प्यार से तलवार को सहला रहे हैं, तुम जमाने को खबर कर दो वसीम अब आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ तुम जमाने को खबर कर दो वसीम अब आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अहद के सबसे बड़े शायर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वसीम बरेलवी। ये ऐसे भावुक लम्हात होते हैं कि जब लफ्ज़ चलने की कोशिश करते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्री गंगानगर के श्रोताओं का, सुखद फहम हजरात का, अदब दोस्तों का, साहित्य प्रेमियों का, कि उन्होंने इतनी इज्जतों से, इतनी मोहब्बतों से, इतने प्यार से नवाजा। क्या कहूँ, कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि कैसे बन गए। ऐसा ही रिश्ता संदेश से मेरा हुआ और आज तक वो जिस तरह से उसको निभा रहे हैं उसमें मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ, अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये आपने आज का ये आयोजन शहीद आज़म भगत सिंह जी के लिए किया। मैं 4 पंक्तियों से आगाज़ करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। यहाँ से बात जी स्वागत सर। उनको नज़र है और उनके ज़रिए आपको नज़र है, और अगर इसमें कोई पैगाम हो तो उनकी आत्मा से जोड़कर पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। जो मैं कह जी सर जी कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। खून में डूबे उनकी आवाज़ है जी बिल्कुल। खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इन पर नाज करो, बलिदान की इन पर छाया है। जाओ इन पर नाज करो, बलिदान की इन पर छाया है। आने वाली नस्ल के ख्वाबों लेकिन इतना याद रहे, हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया। वाह 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 वाह, हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया है। बहुत खूब, जिंदाबाद। आने वाली नस्ल के ख्वाबों लेकिन इतना याद रहे, हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया। बहुत एक प्रोग्राम कोशिश करता हूँ कि कुछ आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि मैं इतनी देर बैठ नहीं पाता हूँ कि इनकी मोहब्बत थी कि मैं तो बोल ही नहीं पाया। वरना आम तरीके से ये होता है कि लोग मेरा लिहाज रखते हुए 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद करवा देते हैं। अच्छा, मैं भी इतना खोया हुआ था, बच्चों को सुनकर इतना जी खुश हो रहा था कि ये नई नस्ल है। हमारी गज़ल को चिंता की ज़रूरत नहीं जब इस तरह के यंग लोग होते हैं। आगे मेरे पत्रकार दोस्त पूछ रहे थे कि साहब गज़ल सदियों से कही जा रही है और अभी तक, मैंने कहा यही तो गज़ल का कमाल है, इसलिए कि गज़ल को मैं हिंदुस्तानी औरत से जोड़ के देखता हूँ। हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी सभ्यता का वो प्रतीक है कि जो पैदा होने के बाद बच्ची का रोल अदा करती है, शौहर के घर जाती है तो पत्नी का रोल अदा करती है,
उसके बाद माँ बनती है तो माँ का रोल अदा करती है, उसके बाद बनती। तो ये पूरा एक सफ़र है जो जिस माहौल में जाती है अपने आप को ढाल लेती है। चुनांचे गज़ल भी ऐसी ही सिंथेसिस है कि जो हर माहौल में अपने आप को ढालती चली जाइए, इसीलिए आज तक पॉपुलर है। तो इस नज़ाकत के साथ बात शुरू करता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए? तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए? तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए? मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। हाँ, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। हाय बहुत खूबसूरत। तेज रफ्तारी से कब जाने गए? तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए? मैं ही जब आया निशाने, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तो पहचाने गए। ये शेर सुनाता हूँ, इसीलिए मतलब सुनाया है। जी सर। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। हाँ, कौन सी सूरत बदलती जिंदगी की मौत ने। लौटाइए, बहुत अजीब मिसरा है कि कौन सी सूरत बदलती जिंदगी की मौत ने। अरे लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। सूरत बदलती जिंदगी की मौत ने। लोग मिट्टी ही बदलती जिंदगी की मौत ने। लोग मिट्टी ही मिट्टी बहुत खूबसूरत। लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। ये इन्होंने जिस मिसरे का हवाला दिया था उसके बाद एक शेर हुआ, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। ये मुझे सुनकर आप भी बताएंगे? जी बिल्कुल सर। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। सर वाह, जिंदाबाद। ये है वसीम साहब, वाह। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आए वाह सर। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। अरे मजमून देखिए कहाँ से निकल आता है, मैं तो जानता नहीं। आप कबूल फरमाने के ऊपर वाला दे देता, न तो बिचौलिया हूँ उसका। जी सर। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न पाए, जो देखा न जाएगा। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। महफिल या कब्रिस्तान चलता, जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। वाह वाह सर वाह। जलना है किसी कब्र पर बज़्म में। ये भी किसी चिराग से, ये भी किसी चिराग से पूछा जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, वाह वाह। बोलेगा जो खिलाफ सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। दुश्मन वसीम से परेशान है बहुत। मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। जिंदाबाद, क्या बात है सर। मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। मरने के बाद क्या बात, तेरा चर्चा न जाएगा। मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। सुनाता हूँ, मतलब सुनिए। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, शिकायत। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। किस बात का तो माशाल्लाह बड़ी नई जहानतें हैं, नए बुलबुले खिल रहे हैं गज़ल की बात में। मैं भी उनका लब्बैक कहता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ गज़ल की। जी बिल्कुल। ये मतलब पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो,
किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। आहा, क्या बात है, छोड़ बैठे हो तो खुद पे भरोसा करना। किससे नाराज है? किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। आहा, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। आहा, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। अब शेर पेश करता हूँ, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। हाय हाय, क्या बात यार है, ये मिसरा लगा। क्या बात है, कमाल कमाल है सर। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, क्या कमाल है। यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। अरे भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। वाह 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 सर, वाह वाह, कमाल, बहुत अच्छे, क्या बात है सर, ये शायरी हो रही है। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। सजदा करना। और झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। हाय 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 हाय, क्या बात है, झुक के मिलने पे, क्या बात है, कमाल सर। कि झुक के ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। आहा, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। आहा, क्या बात है, फिर भी तन्हाई में जाकर सर का, आह, क्या बड़ी बात, आह, वाह, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या गहरी बात। के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। आहा आहा, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करता, वही कुछ नहीं करने देता, कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। ये शेर ज़रा फरमाइए, गज़ल वाले सुने इस शेर को बतौर खास। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा है, क्या बात। इश्क की 2 मंजिलें हैं जिसे गज़ल ने सदियों तय किया और हिंदुस्तानियत के मिजाज के मुताबिक उनके साथ किया जी। अब मैं पेश करता हूँ कि मेरे बारे में वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। वाह सर वाह, क्या बात है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। अब आखिरी शेर सुना रहा हूँ। इस खारखार की जो कोशिशें हैं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, इतनी तवील मोहब्बतें में क्या एक तवील सिलसिला है मोहब्बतों का। पहले दिन से आप लोगों ने जो बिठाया, जो मोहब्बत, जो इज्जत, जो सर पे बिठाया है, आज तक आप उससे नवाज रहे हैं। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। बस सिर्फ आपके लिए दुआएं कर सकता हूं और दुआओं के साथ ये शेर सुनिए। जी स्वागत, वसीम स्वागत है। गजल गोई करके फरमाइए कि तो मुझको आप मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, मुझ उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। होता कुछ और है। आहा, सुनना मिला देखिए, होता कुछ और है। राजी सुनिए, आपने बड़ी खातिर की, बड़ी नवाजिश, बहुत अच्छा लगा। आपका पूरा परिवार बहुत काबिल मुबारकबाद, मेरी बहुत जी कि मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। होता कुछ और है, कुछ लगता है, होता कुछ कुछ दिखता है। आए है क्या बात है। होता कुछ और है, कुछ लगता है,
कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा। क्या बात है, क्या बात है। होता कुछ और है, कुछ दिखता है। कुछ लगता है, कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। आपने जी खुश कर दिया। मैं बहुत थका हुआ था। मैं सोचा था सर, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपने पढ़वा दिया। आप कहें तो सर बैठ के पढ़ लेंगे, कुछ खेल लेंगे, चेयर लगा देंगे। बैठे बेदबी कर सकता हूँ कि खड़े होकर ही पढ़ूंगा? नहीं सर, जान चली जाए। आप कहें तो चेयर लगा सकते। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। अगला सुनिए। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ? तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ है? तुझे सोचे, मिसरा दे रहा हूं। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ है? हम इतने बेअदब होते कहाँ? हम इतने बेअदब होते कहाँ है? क्या बात है। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ है? सोचे तो फिर सोते कहाँ है? हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं? अब देखिए, बिल्कुल सदियों की रिवायत है गजल गोई की, मगर एक मजमून निकल के आ रहा है। कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम, आप कबूल करके बताइए। जी सर, स्वागत। तो फिर सोते कहाँ हैं? हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं? बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। बयां करते भी बिल्कुल हैं। नया मजमून हो जाएगा। आप 10 मिनट बताएंगे मुझे। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं? हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं? बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आग के होते कहाँ? ये आंसू आग के होते कहाँ? क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, जिंदाबाद। ये आंसू आग के होते कहाँ? वसीम बरेलवी जिंदाबाद। जोरदार तालियां, वाह। बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आग के होते कहाँ? आंसू आग के होते कहाँ हैं? ये आंसू आग के होते कहाँ हैं? बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आग के होते कहाँ हैं? और सुनो शेर। जी जी सर, आप चाहते ये आंसू आग के होते कहाँ हैं? बच्चों सुनो। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। अरे सफर में रास्ते होते कहाँ हैं? सफर में रास्ते होते कहाँ? वाह 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 वाह। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। वाह। सफर में रास्ते होते कहाँ? बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आग के होते कहाँ हैं? बनाना पड़ते हैं हिम्मत से। सफर में रास्ते होते कहाँ हैं? अब आखिरी शेर सुन लो, इजाजत दो कि बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आग के होते कहाँ हैं? बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। सफर में रास्ते होते कहाँ हैं? तेरा होने का वादा कैसे कर ले? तेरा होने का वादा कैसे कर ले? क्या बात है सुने गंगा कीजिए कि तेरा होने का वादा कैसे कर ले? हम अपने ही कभी होते कहाँ? हम अपने ही कभी होते कहाँ? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं? वाह सर वाह, आपकी इच्छा है सर, जैसे आप सर। माइक क्या लगाते हैं आपको? नहीं, आप यहाँ से बैठ जाए, मैं माइक रख देता हूँ। बुला दो। मैं कुछ नया शेर सुना। बिल्कुल नए लोग तक पहुंचे ना हो। बुला दो। नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। बदला कुछ नहीं है। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है। नहीं बदलेगा। अगर आपके जज्बात और मेरे अल्फाज, आप ही के जज्बात के लफ्ज मेरे, नहीं बदलेगा। बदला कुछ नहीं है। बदला कुछ नहीं है।
मचाओ शोर होता कुछ नहीं। मचाओ शोर होता कुछ नहीं। क्या बात है, वाह 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 सर, वाह वाह वाह। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं। मचाओ शोर होता कुछ नहीं। क्या बात है सर, वाह। सर बनाए कर रहे चेयर लगवा दे सर। आप जैसे चाहें सर। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं है। मचाओ शोर होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं नहीं है। है। सुनो, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। जल्दी सुनो, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है, नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है। मचाओ शोर होता कुछ। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने क्या किए क्या पर। इंसानी नफ्सियात किस तरह गजल बनती है। मचाओ शोर होता कुछ नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं। मगर कल का भरोसा कुछ नहीं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, कमाल से, कमाल। वाह वाह। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है। मगर कल का भरोसा कुछ नहीं। होता कुछ नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मगर मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। हाय हाय, ये इंसानी नफ्सियात है, इंसान बिल्कुल सर, स्वागत सर, कमाल। अपने किए पर, मगर कल का कल का भरोसा भरोसा कुछ नहीं है। उसी के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है। उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है। जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है। पूरी यंग जनरेशन के नाम मेरा ये शेर, बहुत मोहब्बत आपकी, मौलाना फरमाइए ये शेर पूरी यंग जनरेशन के नाम, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के नाम, नौजवानों के सबके नाम पेश करता हूँ कि जो दुनिया को समझता उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं। मैं समझता हूँ आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, अरे उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। क्या बात, वाह वाह। उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद वसीम साहब। अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं। आए वाह। हमारा दर्द खबर होने क्यों नहीं देते। हमारा दर्द खबर होने क्यों नहीं देते। ये लोग खुल के हमें रोने क्यों नहीं। ये लोग खुल के हमें रोने क्यों नहीं देते। नए शेर के बहरहाल ये मतलब तो ये लोग खुल के हमें रोने क्यों नहीं देते। मैं इस शेर की वजह से सुना रहा था उसको। चलो, ये लोग खुल के हमें रोने क्यों नहीं देते। मैं अपने हिस्से का जी, मैं अपने हिस्से का किस्सा सुना चुका कब का। ओहो, मैं अपने हिस्से का किस्सा सुना चुका कब का। हिस्से का किस्सा सुना चुका कब का। ये सुनने वाले मुझे सोने क्यों नहीं। क्या बात है सर। नहीं सर, आपके किस्से खत्म नहीं हो सकते। ये आपके हिस्से के किस्से खत्म ही नहीं हो सकते। ये कुछ और से याद आते हैं, पेश करता हूँ। मौलाना फरमाइए कि जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। क्या बात है। जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। अपने लोगों से कह रहा हूँ, अपनी उम्र के लोगों से कह रहा हूँ। जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। क्या बात है। आए वाह। जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं
अपना जमाना भूल जाते हैं। शेर सुनिए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। कोई टूटी सी कश्ती भी बगावत पर उतर आए। आए है लौटाइए मेरा शेर। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। आए है, आए। वाह 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 वाह। तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। और ये शायद मैंने पहली मरतबा छूने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुँचे तो मुझे खुशी होगी कि जो दाम्पत्य जीवन के टकराव हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान औलादों को उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना। मैं इसे गज़ल बनाता हूँ और किस नज़ाकत से बना सका हूँ। अगर आप जी स्वागत है। तो मुझे पता बताइए, पेश करता हूँ कि कोई टूटी सी कश्ती की बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं जिन्हें आपस में टकराने ही से फुर्सत नहीं मिलती। जिन्हें आपस में टकराने से ही सुनिए मिलवाइए शेर। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना। जिन्हें आपस में टकराने ही से आखिर में चंद शेरों करूँगा और रुकूंगा। मुलाजा फरमाइए, मतलब सुनिए। असल में इस वक्त ये दौर ऐसा चला हुआ है सोशल मीडिया का। मैं जो भी कहिए भानु, इस वक्त उसका मौका नहीं है मैं इसको तफसील से कभी रोशनी डाल चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है, हमारे मुल्क को हो रहा है, हमारी सभ्यता को हो रहा है, हमारी तहजीब को हो रहा है, हमारे कल्चर को हो रहा है। नहीं अब उस बात अलग है। मेरा मतलब सुनिए, पेश करता हूँ। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता। संभाला नहीं जाता मुझसे। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। संभाला नहीं जाता। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता डाला नहीं जाता मुझसे। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। आओ बहुत धीरे धीरे गजल पढ़ूंगा। जोश तो मैंने आपको बहुत दिला दिया, मगर सुनिए महसूस कीजिए कहाँ तक जा सकते हैं आप कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। ये आप अपने आप को महसूस, आप इसका कैरेक्टर हैं, आप इसका किरदार हैं। मैं पेश कर रहा हूँ। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। अब तो कांटा भी निकाला नहीं। हाय हाय हाय, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। क्या बात है सर, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? क्या बात। पूरी तहजीब बात करती हुई नजर आएगी, आपसे गुफ्तगू करती हुई। जी सर, जी सर। जख्मों के हुए जाते हैं ऐसी आदि। अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। निकाला नहीं जाता। अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। बात करता हूँ जमाने को बदल देने की। बात करता हूँ जमाने को बदल देने। अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। बात करता हूँ जमाने को बदल देने। हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। तुम्हारी नजर ये शेर सुन लो, आखिरी शेर कि हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। बात करता हूँ जमाने को बदल देने की। अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। चांदनी रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर। चांदनी रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर।
चांद को बीच में डाला नहीं नहीं जाता जाता मुझसे। वाह वाह, ये वसीम बरेलवी साहब है, क्या बात है सर, कमाल। एक बार जोरदार तालियों से आप वसीम साहब का करें स्वागत। ये शायरी की गंगा भाई, जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हो वो आज इस अदब के